ईश्वर का धन्यवाद हो, एक बार फिर हम इकट्ठे हुए हैं ऑनलाइन सर्विस में ले पेंटिकोस्टल असेंबली स्कूल और चर्च के द्वारा आपको बहुत बहुत जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से अपने सभा को शुरू करें। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सहभागिता के लिए जो आपने हमें दिया है कि एक बार फिर आपके लोगों के द्वारा एक साथ होकर तेरे वचन को प्रभु हम देखने पाए। मुझ नाचिस के साथ तो प्रभु मुझ में होकर अपने वचन को बोले प्रभु कि सभी सुनने वाले आत्मिक भोजन प्राप्त करने पाए और आत्मिकता में बढ़ते जाए और तुझ में और मजबूत जल पकड़ते जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु तमाम तेरे पिछले आशीर्वादों के लिए। भविष्य को तेरे हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।
गीतों का विषय। तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम की आगे से छुपाया है। तेरे वही बागाने को जो साज उठाया है, गीतों में नया जीवन मेरे जब से आया है। जीवन का
Jesus to stand before the throne. Touch the Lord on our soul. We make strong in the Savior's song. Through the storm, He is Lord, Lord of all. आपकी स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सेवा पूरी करके पाएगा, प्रभु ऐसा तो करेगा। सेवा पूरी करके पाएगा, प्रभु ऐसा तो करेगा। धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का नाम सब नामों से श्रेष्ठ है। आइए अब परमेश्वर के वचन से देखें फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 6 से 11 पद। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य को अपने बस में रखने की वस्तु न समझा, पर अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मृत्यु के समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सही। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव
अंगीकार कर लें कि यीशु ही मसीह है, कि यीशु ही मसीह है। आज हम यीशु के नाम के विषय में देखना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी रहे, इसलिए परमेश्वर ने उसे सब नामों से श्रेष्ठ दिया। पौलुस कहता है कि यीशु का नाम सब नाम से श्रेष्ठ है, इसलिए हर एक जो स्वर्ग में है, पृथ्वी पर है और पृथ्वी के नीचे है, यीशु के नाम में, यीशु के सामने घुटना टेकेंगे। प्रभु परमेश्वर के बराबर होते हुए भी मनुष्य बनकर इस संसार में मनुष्य का रूप धारण कर लिया और गुलाम के समान मनुष्यों की सेवा की, क्रूस पर अपनी जान दे दिया। इस कारण परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया, इस कारण परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया, परमेश्वर उसे सब नामों से श्रेष्ठ किया, यानी उसे ऊंचा अधिकार और ऊंचा आदर दिया। प्रभु यीशु ने निस्वार्थ सेवा किया, अपने चेलों को सिखाया कि वो निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा करे। यीशु अपने प्रति लोगों के लिए, यीशु अपने आप को लोगों के लिए गुलाम बना दिया, दास बना दिया, अपने आप को खाली कर दिया, स्वेच्छा से, स्वेच्छा से अपना स्वर्गीय अधिकार भी त्याग दिया। क्यों? वो मनुष्य बन गया, वो दास बन गया, हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया और इतना नम्र किया कि मृत्यु तक अपने पिता का आज्ञाकारी रहा। इसी कारण परमेश्वर भी प्रभु यीशु को ऊंचा पद दिया और सब नामों से श्रेष्ठ किया। यीशु नाम महान। हम यीशु नाम के विषय में आज देखेंगे क्या होता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और पहला पॉइंट हम देखना जा रहे हैं, प्रीचिंग इन द नेम ऑफ जीसस। प्रीचिंग इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से प्रचार किया जाना, यीशु के नाम से प्रचार किया जाना, यीशु के नाम से उपदेश दिया जाना। आइए हम पढ़ें प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 36 से 41 पर। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, सो इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसे, यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वाले के हृदय छिप गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, अब क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा के दान पाओगे। तो यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतान और उन दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाया है। उसने बहुत और बातें भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। सो उन्होंने उसका वचन ग्रहण किया और उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें पिट गए। पेंटिकोस्ट के बाद पतरस का पहला उपदेश, जब पतरस पहला उपदेश देता है और कहता है कि तुमने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने उसे प्रभु और मसीह भी ठहराया। जब पतरस पहला उपदेश दिया तो लिखा, सुनने वाले के हृदय छिप गए और वे कहने लगे पतरस और शेष प्रेरितों से कि हम क्या करें?
पतरस कहता है मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। और उस दिन जो लोगों ने मन फिराया और बपतिस्मा लिया, लगभग 3000 व्यक्ति उनमें मिल गए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। पतरस कहता है जिसे तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया उसे परमेश्वर प्रभु और मसीह ने ठहराया। पतरस और प्रेरितों से पूछने लगे हम क्या करें? पतरस कहता है पश्चाताप करो और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय के 18 से 22 तक। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर कहा यीशु के नाम से कुछ न बोलना और न सिखाना। परंतु पतरस यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है? क्या परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे हो ही नहीं सकता कि जो हमने देखा सुना वो न कहे। तब उन्होंने उनको धमका कर छोड़ दिया क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला। कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते, क्योंकि वो मनुष्य जिसे चंगा करने को चिन्ह दिखाया गया था वो 40 वर्ष से अधिक आयु का था। हम यहाँ देखते हैं किस प्रकार एक व्यक्ति जो 40 वर्ष से लंगड़ा था, पतरस और यूहन्ना उन्हें चंगाई दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तब पतरस और यूहन्ना को यहूदियों के महासभा के सामने लाया गया और उसे पूछा गया कि तुम किस नाम से ये चंगाई करते हो, आश्चर्यजनक काम करते हो? तो वे कहते हैं यीशु मसीह के नाम से। ये यीशु का नाम है कि तुम राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, वो कोने का सिरे का पत्थर हो गया। उन्हें वे दंड नहीं दे पाए क्योंकि ये आश्चर्य का सबके सामने हुआ था और वो व्यक्ति 40 वर्ष से लंगड़ा था। उन्हें चिताकर कि अब यीशु मसीह के नाम से प्रचार न करना, यीशु मसीह के नाम से किसी को न बतलाना। उन्होंने कहा आप ही विचार करो, परमेश्वर की बात को छोड़कर हम मनुष्यों की बात को माने। जिस बातों को हमने देखा है, अनुभव किया है, उसे हम अवश्य कहेंगे। तो यीशु मसीह के नाम से प्रचार किया गया और आज भी यीशु मसीह के नाम से प्रचार किया जाता है। आज का दूसरा पॉइंट, गैदरिंग इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा होना। मत्ती के सुसमाचार 18 अध्याय के 20 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहां उनके बीच में होता हूं। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होता है मैं वहां उनके बीच में होता। प्रभु यीशु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं तो मैं उनके बीच में होता हूं। प्रभु की प्रतिज्ञा दिलासा दिलाता है कि विश्वासी इकट्ठा होते हैं तो परमेश्वर उनके बीच में होता है। यह पर विश्वासियों को उत्साहित करता है कि परमेश्वर अपने झुंड के साथ रहता है। पहला कुरिन्थी 5 अध्याय के 4 पर कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के साथ इकट्ठे हो तो मनुष्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मनुष्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यहाँ पौलुस कहता है कि जो काम हम करते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होते हैं। हम दूसरे को चिताते हैं,
हम दूसरे को ठीक करते हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होना है। हमारा इकट्ठा होना भी बात के लिए, सब बात के लिए होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे हुए। तो गैदरिंग इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होना। तीसरा, यीशु के नाम से ग्रहण करो, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करो। मत्ती सुसमाचार 18 अध्याय के 5 पद में लिखा है, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। प्रभु यीशु मसीह उदाहरण दे रहे हैं, एक बच्चे को खड़ा कर कहते हैं, जो मेरे नाम से एक बालक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। बच्चों को विश्वास के विषय में बतलाते हैं कि परमेश्वर के राह में हमें प्राप्त करने के लिए इन बच्चों के समान विश्वास करना है। जो बच्चों के समान अपने आप को छोटा बनाते हैं तो वे स्वर्ग के राज में बड़ा बनाए जाएंगे। मैं एक और पद पढ़ना चाहता हूं, मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय के 34 से 40 पद। तब राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज के अधिकारी हो जा जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था, तूने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तूने अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तूने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हम कब तुझे भूखा देखा खिलाया, प्यासा देखा और पिलाया, हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए, हमने कब बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए। तब राजा कहेगा, उन्हें उत्तर देगा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम जो किसी इन छोटे में से छोटे भाइयों के लिए किसी एक के साथ किया वो मेरे साथ किया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में लोगों की सहायता करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बच्चों को ग्रहण करना। हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक राजा के अनुसार लोगों का न्याय कर रहे हैं और धर्मी लोगों से कहते हैं कि आओ और मेरे साथ आनंद मनाओ। धर्मी लोगों से प्रभु कहते हैं कि मेरे पिता की राज के अधिकारी हो जाए जो आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। मैं भूखा था, तूने भोजन दिया, मैं प्यासा था, तूने पानी दिया, मैं नंगा था, तूने कपड़े पहना है, मैं बंदीगृह में था, तू मुझे लेने आए, मैं परदेशी था, तूने अपने घर में ठहराया। लोग कहते हैं, प्रभु कब तुझे हमने भूखा नंगा प्यासा बंदीगृह में देखा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो एक छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए जो तूने किया वो मेरे लिए किया। तो हम देखते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों को ग्रहण करना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों की सेवा करना है। चौथा, प्रेइंग इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना। यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय की 14, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मेरे नाम से, यदि प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो कुछ मांगोगे मैं उसे करूंगा। प्रभु यीशु का प्रतिज्ञा कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे मैं करूंगा, परंतु ये ब्लैंक चेक नहीं है। क्या प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ गलत बात को मान ले?
प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ ऐसी बात मांगे जो परमेश्वर की महिमा न करता हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना यानी उद्देश्य के अनुसार, प्रभु के उद्देश्य के अनुसार मांगना है, प्रभु के स्वभाव के अनुसार मांगना है, परमेश्वर के महिमा के लिए मांगना है। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय के 16 पद, और मैं पिता से विनती करूंगा तो तुम्हें एक और सहायक देगा और वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पवित्र आत्मा के विषय में बतलाते हैं, ये एक सहायक परमेश्वर तुम्हें देगा। मैं विनती करूंगा पिता से कि वो सदा तुम्हारे साथ रहे। प्रभु यीशु यहाँ बताते हैं कि तूने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, ठहराया है, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। तब तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगी तो वो तुम्हें दे। लिखा है कि हमें परमेश्वर में बने रहना है, उससे सहभागिता करना है, और जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगे। पांचवा और आखिरी, कमांड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आदेश। प्रेरितों के काम 2 अध्याय की 38 पद में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जब पतरस पेंटिकोस्ट के बाद पहला उपदेश दे रहा है तो कह रहा है कि मन फिराओ और अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा के दान पाओगे। पतरस का उपदेश सुनकर लोग पूछने लगे कि हम क्या करें। पतरस कहता है कि मन फिराओ और अपने पापों के पश्चात के लिए क्षमा मांगो और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम उद्धार पाओगे और पवित्र आत्मा के दान पाओगे। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम की शक्ति और सामर्थ है। आज हम देख रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रचार किया जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग इकट्ठे हो तो परमेश्वर उनके बीच में होता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से यदि हम ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर आशीर्वाद देता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें कमांड देना है कि लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए, दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकाला जाए। यह अवश्य है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। अर्थ हो चुका है, हम प्रार्थना पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु तेरे नाम में सामर्थ है। तेरे नाम से लंगड़े, अंधे, कोढ़ी शुद्ध किए गए, लंगड़े चलने लगे। प्रभु यीशु तेरे नाम से हम प्रार्थना करते हैं, तेरे नाम से प्रभु जी हम ग्रहण करते हैं, तेरे नाम से हम इकट्ठा होते हैं तो तू हमारे साथ रहता है। आज जितने भाई बहन तेरे वचन को सुन रहे हैं उन्हें आशीष दे, अपने मजबूत पंखों के नीचे रख प्रभु कि तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार हो प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन आमीन। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all righteous and below. Praise Him above the heavenly host.
go.